Assalamu alaikum dear viewers, hope you are fine. I am here Samareen with another grammar topic, past indefinite tense. There is a question to you that how can you speak English without knowing tense? Actually, maybe you think that we should speak English without knowing tense, but it's impossible. There is a question to you. Can you take breath without air? Can you grow without food? Can you live without water? No. These are the basic needs for your growth. You cannot grow without these basic needs. Same as tenses are the basic food of growing English. You cannot speak English without knowing tense. So firstly you should take this food of tenses, then you can speak English. So it is must for you to learn it. Now come to our topic, past indefinite tense. आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यहाँ पे क्लाउड में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गई है, वर्कड, प्लग्ड, वेंट। और इसके अलावा जो है ना सेकंड क्लाउड में देख सकते हैं डिड नॉट वर्क, डिड ही गो। तो ये सब क्या है, हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कौन सी इवेंट को शो करता है, यानी कि ऐसा काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया था और उसको पास्ट में ही आपने एंड कर दिया, माजी में ही आपने एंड कर दिया, अब वो वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी उर्दू में पहचान यही होती है गया, लिया, ठीक है, था, थी, थे, यानी कि वो काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही मुकम्मल हो गया था। सो लेट्स एक्सप्लेन इट नेक्स्ट। वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं वैसे। अब देखते हैं कि इसमें सिंपल सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव के लिए क्या होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट हो, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स कि इसमें हमने एक चीज़ ऐड की है, एक एडिशन किया है, डिड नॉट यूज़ किया है और डिड नॉट की लगाने की वजह से हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट हो गई है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन कि क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होना चाहिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो तब हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाना एंड देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों फार्मूलाज को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको आपने पहले ही माइंड में रख लेना है कि सिंपल का कौन सा होता है, नेगेटिव का कौन सा होता है और इंटेरोगेटिव का होता है, तब हम इजीली जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ही किल्ड अ लायन, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, किल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लायन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ही जो है उसने किल किया है, उसका वर्क क्या है, वो किल्ड है। ठीक है, मारना उसको, और किसको उसने मारा है, अलायन को, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अलायन। ही किल्ड अ लायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू वॉक्ड इन द पार्क। अब यू हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें यूज़ किया है इन द पार्क। शी टॉट दी गर्ल्स, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, टॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच की, और द गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, शी टॉट दी गर्ल्स। इस तरह हमने सिंपल सेंटेंस बनाया सिंपली इस फार्मूले को माइंड में रखते हुए। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके पास हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई डिड नॉट टेक टी। आई हमारे पास सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, टेक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हमारे माइंड में ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब हम सीक्वेंस को माइंड में रखते हुए ईजिली जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी टेंस का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव की, ही डिड नॉट ईट मील, ही डिड नॉट ईट मील। अब हम ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम फर्स्ट यूज करेंगे ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मील। अली डिड नॉट राइट अ लेटर, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है और राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डियर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस टेंस की ये है कि बाकी टेंसेज में जिनमें 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आपको माइंड में रखना पड़ता है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, तो लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि तमाम जो है सब्जेक्ट के साथ हमने
डिड ही यूज़ करना है, क्वेश्चन में भी और नेगेटिव में भी, और जो भी मतलब सब्जेक्ट हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, उसमें भी हमने तमाम सब्जेक्ट के साथ ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। Interrogative sentences means question. How can we make question in simple past tense means past indefinite tense. सब्जेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए और वर्ब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। यू कैन सी हेयर डिड हमारे पास स्टार्ट में आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डियर जितने भी हमारे पास टेंस हैं, जब हम जो क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ही रखते हैं, इसलिए हम इसमें भी स्टार्ट में ही रखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है जैसे डिड ही टेक ब्रेकफास्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। डिड हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमने स्टार्ट में लगा दिया, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है ही, और टेक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डिड ही टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड द बॉयज फ्लाई काइट्स। अब डिड क्योंकि हमारे पास शुरू में आ गया है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया दी बॉयज, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है फ्लाई, ठीक है, फ्लू नहीं लगाना, फ्लाई लगाएंगे, काइट्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड ही फायर अ गन एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमने सिंपली इस फार्मूले को माइंड में रखते हुए सेंटेंस बना लिए। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम नेगेटिविटी को भी शो कर रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो इसमें हमने क्वेश्चन भी किया और नेगेटिविटी को भी शो किया। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब इस तरह की दो कंडीशन हमारे सामने हो तो हमने कैसे सेंटेंस बनाना है। शुरू में हम लगाना है डिड द कुक नॉट मेक फूड। अब डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, द कुक प्लस नॉट जो है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद मेक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फूड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमने इजीली से सेंटेंस बना लिया, डिड द कुक नॉट मेक फूड एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल एंड में क्वेश्चन मार्क, डिड अहमद नॉट परचेज आ बुक, ठीक है। यहाँ पे हमने डिड लगाया, फिर हमने जो है सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ बुक एंड में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। इस तरह हम इजीली जो है तमाम टेंसेस के सेंटेंस बना सकते हैं अगर हम इन फार्मूलाज को माइंड में रख लें। जस्ट ये 3 टिप्स इनको समझ लें, इनको माइंड में रखते हुए हम इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नो लेट्स डू प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, उसको हम लॉजिकली जो एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू हो तो क्यों है, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही डिड नॉट कुक्ड डिलीशियस डिशेज। अब सेंटेंस है नेगेटिव, ही डिड नॉट, जबकि हमने फार्मूले में देखा था जब हम डिड नॉट लगाते हैं हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुक्ड है, सेकंड है, तो इस सेकंड फॉर्म की वजह से ये सेंटेंस सब फॉल्स है। नेक्स्ट है दी कट दी रोप। अब दी जो है हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस है, दी कट दी रोप, तो इसमें हमने सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया। अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म तो नज़र नहीं आ रही दे के बाद, तो डियर ये कट जो है फर्स्ट भी कट होती है, सेकंड भी कट होती है, थर्ड भी कट होती है, तो यहाँ पे कट जो है एज अ सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। इट मीन ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है, इसलिए हमने इसके सामने ट्रू लगाना है। डिड ही सिंग आ सॉन्ग, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये जो है रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई आ सॉन्ग, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमने इसके सामने ट्रू लगाया। शी डिड नॉट स्टोल अ पर्स। शी हमारे पास सब्जेक्ट, डिड नॉट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए थी, जो कि यहाँ पे स्टोल सेकंड लगा दी गई है। इस सेकंड के लगने की वजह से हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसलिए हमने इसके सामने क्या लगाया, फॉल्स। डिड फातिमा नॉट वॉश द फ्लोर। अब ये लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये सही है नहीं। डिड है, उसके बाद फातिमा हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाया, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, तो इसने भी हमारे उस फार्मूला की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स ट्रू है। So I hope you get the concept clear. If you have any confusion, you can ask me without hesitation. I am here for you because I am your facilitator. Dear, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ना ही हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप इसको करें, क्योंकि एक चीज़ आपको अच्छी लगती है तभी आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस इजी वे में आपको मिलती रहें तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें।